यानी विरंची नारायण ये कह रहे हैं कि हेमंत सरकार बाबूलाल के हत्या का षड्यंत्र कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, कितनी बार कहूँ, मैं तो जोड़ जोड़ से कह रहा हूँ कि लाठीचार्ज ऐसे होता है ना कि ऐसे कूच कूच कर होता है। ऐसे कूच कूच कर दीपक प्रकाश जी को और बाबूलाल जी को मारने का प्रयास किया गया। ये बहुत दुखद है। विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष के आवंटन के बाद भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। बुधवार का वो दिन जब भाजपा विधायकों पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई है। 30 से अधिक कार्यकर्ता व नेता घायल हुए हैं और आज उसी बात का विरोध भाजपा के विधायक काला बिल्ला लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये धरना दे रहे हैं विधानसभा सत्र के बाहर। हम देखते हैं, बातचीत करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं और किस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी की हत्या कराने का षड्यंत्र किया गया, उसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर इनके मन में जरा भी ऐसा था तो 10 किलोमीटर चलने क्यों दिया? ये वहीं रोक देते, हरमू में ही हरगोड़ा चौक पर रोक देते। इन्होंने आगे आने दिया और आकर इंतहा लाठीचार्ज की। इस गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए हम लोग काला पट्टी लगा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। लाठीचार्ज तो चलिए हुई, लेकिन ये हत्या की आशंका में ऐसा क्यों कहने लगे? सीआरपीएफ के जवान अगर नहीं होते तो बाबूलाल मरांडी जी के साथ कुछ भी हो जाता। लाठीचार्ज ऐसे होता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी को ऐसे कूच कूच कर ऐसे निशाना बनाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सीआरपीएफ के जवान अगर नहीं होते तो कल पता नहीं क्या होता। बहुत गंभीर आरोप है। कौन करना चाह रहा है यार? क्यों करना? सरकार, हेमंत सरकार डरी हुई है। बाबूलाल मरांडी जी के साफ सुथरे छवि से डरी है। उनको लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी आएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी विरंची नारायण ये कह रहे हैं कि हेमंत सरकार बाबूलाल के हत्या का षड्यंत्र कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, कितनी बार कहूँ, मैं तो जोड़ जोड़ से कह रहा हूँ कि लाठीचार्ज ऐसे होता है ना कि ऐसे कूच कूच कर होता है। ऐसे कूच कूच कर दीपक प्रकाश जी को और बाबूलाल जी को मारने का प्रयास किया गया। ये बहुत दुखद है। इसी का विरोध कर रहे हैं। क्या ये अंदर भी आप लोग ये बात उठाने वाले? निश्चित रूप से बाहर भी करेंगे और अंदर भी करेंगे। और राज्यव्यापी हो रहा है आंदोलन, राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है। विरंची नारायण बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के हत्या का षड्यंत्र था और ये हेमंत सरकार चाह रही थी। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से गुंडे पर उतर गई है। निश्चित रूप से कल बाबूलाल मरांडी जी की हत्या की साजिश थी। बाबूलाल मरांडी पर पुलिस प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र के तहत आक्रमण करने का प्रयास हुआ था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है, बहनों पर लाठीचार्ज हुई है, घायल हुए हैं। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसको लेकर आज काला दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इस सरकार की जन विरोधी नीति है। सरकार जनता के सवालात पर पूरी तरह से भाग रही है। एक भी इशू को देखें आप, जितने भी मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई, चाहे किसानों का लोन माफ का मुद्दा हो, चाहे जो है बेरोजगारों का रोजगार का सवाल हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका का मामला हो, प्राइवेट टीचर का मामला हो, चाहे नौजवान छात्र छात्राओं को रोजगार देने का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, हर मामले में सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। ये मुद्दे को लेकर जब हम लोग आंदोलन करते हैं, सरकार सुनना नहीं चाहती है। उल्टे से इस सदन में जनता के आवाज़ नहीं आवे, इसके लिए नमाज अदा करने के लिए स्पीकर ने लिखित में जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। और कल विरोध के बाद जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है, आज कला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और इस सदन के सत्र समाप्त होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्थक चुप नहीं बैठेगा। पूरे राज्य में चिंगारी फैल चुकी है और सरकार को उखाड़ के ही हम लोग दम लेंगे। रणधीर जी, इससे जो चर्चाएं होनी चाहिए थी अंदर, वो चर्चाएं नहीं हो पा रही। बिल्कुल, ये सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती। आपने देखा होगा कि कायम मतदान समिति की बैठक में तय हुआ था कि नियोजन नीति रोजगार पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार ने उस पर चर्चा नहीं किया और सरकार उसे भाग रही है। अपर्णा सेन गुप्ता हमारे साथ हैं। कल आप भी थी उस रैली में जब लाठीचार्ज हुआ था? हम उस रैली में नहीं थे, हम लोग हाउस में विरोध कर रहे थे। और उसके बाद जब यहाँ माननीय हमारे रघुवर दास जी जब धरना में बैठे हुए थे तो हम यहाँ आए तो पता चला कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की कल का दिन जो बहुत दुर्भाग्य इस राज्य के लिए रहा, क्योंकि हम शुरू से सदन से लेके और सड़क तक एक ही हम लोग का मांग था, है अभी भी है कि नमाज जो लोकतंत्र का मंदिर में, ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर में नमाज पढ़ना, ये इसका विरोध है था। और इस पर हमारे माननीय नेतृत्वगण अध्यक्ष जी से भी बात करने का कोशिश किए थे कि नहीं इसको रद्द किया जाए, लेकिन इस पर कोई जब किसी तरह से जब वार्ता नहीं हुई उसके बाद ही मतलब कल हम लोग का प्रदर्शन था। बात आ रही है कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, जानबूझ के लाठियाँ चलाई गई हैं, महिलाओं पर अटैक किया गया है। ये आप क्या अपने महिला विधायकों से या कार्यकर्ताओं से सबकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या ये बात सही है? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक महिला
महिला कभी नहीं बोलेगी कि महिलाओं का मान सम्मान का भी बात होता है। कभी कोई महिला बोलेगी नहीं कि मेरा कपड़ा उतारा गया, मारा गया। उस तरह से किया गया है, उस तरह से बर्बरता से महिलाओं के साथ उस तरह से लाठीचार्ज हुआ है। आज हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आरती गुज्जर जी, उनका पैर टूट गया है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे हमारे अध्यक्ष जी का हाथ में चोट आया है। बाबूलाल जी को मतलब उनको ही टारगेट किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है भाजपा से ये सरकार डर गई है और इस तरह से मतलब लाठीचार्ज करके जनता का आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये लाठीचार्ज यहाँ का राज्य की जनता का हृदय में लगा है लाठीचार्ज। इसका हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये जो नमाज कक्ष इसको रद्द किया जाए। अभी भी हम लोग मांग करते हैं। नमाज कक्ष का मुद्दा गर्म है और लगातार कई दिनों से भाजपा के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का प्रदर्शन जो है बहुत तेज रहा था, जिसके बाद लाठीचार्ज करने की भी नौबत आई थी। अब ये लोग यहाँ बैठ गए हैं काला बिल्ला लगाकर। देखना ये होगा कि क्या आज विधानसभा का सत्र चल पाता है, अगर चलता है तो स्थितियाँ कैसी होती हैं और क्या बाकी जो मुद्दे हैं वो उठ पाता है या फिर से जो 3-4 दिनों तक देखने को मिल रहा है वही देखने को मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in